हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 133 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट है? ये असाइनमेंट है आपका जनवरी दिसंबर 2024 का। आज हम लोग इस असाइनमेंट का सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं। उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है बीपीएचसीटी 133 का। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट बीएससीजी वाले बच्चों के लिए। इसका नाम भी दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वैलिड कब से कब तक रहने वाला है? 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड रहने वाला है। बाकी के इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर इसका कोड लिखा है बीपीएचसीटी 133। 2024 का असाइनमेंट है, 100 मार्क्स का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन में? डिटरमाइन द डायरेक्शन, ध्यान से समझना, डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच स्केलर फील्ड इंक्रीज मोस्ट रैपिडली एट द पॉइंट 1,1। अब ध्यान रखना, ये स्केलर फील्ड जो है आपका यूनिट फर्स्ट में से लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको स्केलर फील्ड की वो डायरेक्शन पता करनी है जिसमें ये क्या, ये इंक्रीज करे। ध्यान से समझना, इस स्केलर फील्ड की वो डायरेक्शन आपकी बतानी है जिसमें ये स्केलर फील्ड इंक्रीज करे एट द पॉइंट 1,1। अब ये क्वेश्चन या टॉपिक आपके बुक में कहाँ से लिया है? आप पेज नंबर 17 पर चेक करना। आपको वैसे लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको कोर्स अपना। ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, अगर आपका इंक्रीज, अगर पूछता है कि स्केलर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज इन द, ये रहा इंक्रीज ऑफ द स्केलर फील्ड, तो इसके लिए सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, और अगर बोलता है डिक्रीज, ये रहा डिक्रीज ऑफ द फील्ड, तो इसके लिए क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन होती है। यहाँ पर शायद आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप ना केवल अपने कोर्स को कंप्लीट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका स्केलर फील्ड इंक्रीज बोलता है तो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर वो आपका स्केलर फील्ड किस बोलता है, डिक्रीज बोलता हो, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये पेज नंबर 17 पे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बुक में दे रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होती है लेकिन उसी के जैसे होते हैं। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, क्लास में हमने ये करवा रखा है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये ऐसे कि उसका ये बी पार्ट, द हाइट ऑफ हिल इज गिवन बाय, ये स्केलर फील्ड दे रखा है ना? ये क्या दे रखा है? ये देखा आपका स्केलर फील्ड दे रखा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेपेस्ट एसेंट। एसेंट का मतलब होता है इंक्रीज, इसका मतलब भी इंक्रीज करना होता है एसेंट, है ना? तो या तो इंक्रीज वर्ड यूज कर लेगा या एसेंट वर्ड यूज कर लेगा। तो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? इंक्रीज वर्ड यूज कर रखा है। यहाँ पे ये स्केलर फील्ड दे रखा था, यहाँ पर ये स्केलर फील्ड दे रखा है। इन द हाइट ऑफ द हिल एट द पॉइंट, यहाँ पॉइंट 1,2 दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा था? 1,1 दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, देखो इसमें डायरेक्शन पूछिए कि इस स्केलर फील्ड की आपको डायरेक्शन बतानी है जो वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्टेपेस्ट एसेंट मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। तो सेम टू सेम है, ये बस लैंग्वेज चेंज कर रखी है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी इसमें दे रखा है, देखो वो भी आपको दिखा देते हैं ना। ये इंक्रीज का दे रखा था, एक आपका डिक्रीज का भी क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये आपका टर्मिनल क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट वाला है ना। इसमें ए और बी में ये भी स्केलर फील्ड दे रखा है और ये भी स्केलर फील्ड दे रखा है। देखो क्या लिखा है? इन विच डायरेक्शन स्केलर फील्ड पार्ट बी, यानी कि इस वाले स्केलर फील्ड के लिए डायरेक्शन क्या होगी जब वो डिक्रीज कर रहा है मोस्ट रैपिडली। इसमें क्या पूछ लिया है? डिक्रीज। इसमें क्या पूछ लिया है? यहाँ पे क्या पूछा हुआ था? इंक्रीज। तो अगर आपने अपने कोर्स या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हम लोग आपको करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन सब बुक में से आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या पूछा था इसमें? डिटरमाइन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछिए इन विच दिस स्केलर फील्ड इंक्रीज मोस्ट रैपिडली एट पॉइंट 1,1।
ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं। क्लासेस कंप्लीट करना उसमें दे रखा है, या फिर आप बुक से करना चाहो सेल्फ भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले गिवन गिवन स्केलर फील्ड, बहुत सिंपल है। क्या स्केलर फील्ड हमारे पास दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू में 2x² माइनस में y² और प्लस में xy। ये हमारा स्केलर फील्ड दे रखा था। और क्या पूछा इन्होंने यहाँ पर, डायरेक्शन पूछी है। ठीक है, डायरेक्शन को आप किसी भी सिंबल से शो कर सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, कोई भी सिंबल ले सकते हो, ए बी सी की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन पूछी है इन विच, यहाँ लिख देते हैं, इन विच स्केलर फील्ड, in which scalar field increase most rapidly at point 1,1। इतना हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नाउ आप बुक्स में देखना सेम टू सेम मैथड होगा, अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट किया होगा या इसके एग्जांपल्स क्वेश्चंस कुछ भी किए होंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, है ना, ऑफ स्केलर फील्ड, जो स्केलर फील्ड दे रखा है उसका ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। तो हमारे पास क्या होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू में, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल और एफ। अब जब इसको ओपन करेंगे, ये आपको पता होगा ओपन करने के टाइम क्या होता है, यह हमने आपको बता रखा है। डेल एफ ओवर में डेल एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आई कैप, प्लस में डेल एफ ओवर में डेल वाई, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप, प्लस में डेल एफ ओवर में डेल जेड, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आएगा के कैप। अब इसमें आपको ना एफ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो हमारे पास फंक्शन दिया था ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि हमारे पास एफ क्या दे रखा था, एफ हमारे पास दे रखा था यहाँ पे 2x² माइनस में y² प्लस में xy, यही दे रखा था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 2xy माइनस y² प्लस xy, हाँ है ना। आप चाहो इसे एफ ऑफ xy लिखो या फिर एफ लिखो, मतलब तो दोनों का एक ही होता है। तो हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर। कैसे पुट करेंगे देखो जरा, बहुत आराम से देखिएगा। डेल ओवर में डेल एक्स यहाँ पुट कर दो, कितना 2x² माइनस में y² प्लस में xy, और आई कैप तो हमारे पास था ही, प्लस में डेल ओवर में डेल वाई, यहाँ भी पुट कर देंगे 2x² माइनस में y² प्लस में xy, और हमारे पास यहाँ पे क्या जे कैप, प्लस में डेल ओवर में डेल जेड, यहाँ पे कितना हमारे पास दे रखा है 2x² माइनस में y² प्लस में xy, और यहाँ पे क्या लगा है के कैप। आप अब काम क्या करना है, इस वाले स्केलर फील्ड का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इस वाले का y के रेस्पेक्ट में, और इस वाले का z के रेस्पेक्ट में। सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स करने हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव करने आपको आते होंगे, हमने आपको बता रखा है ये। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास ये 2x। अगर किसी को डेरिवेटिव करना नहीं आता तो स्टार्टिंग के लेक्चर सभी देख लीजिएगा, हमने आपको बता रखा है। y² में एक भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का आपका डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। ध्यान से समझना, हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल उसी टर्म का डेरिवेटिव होगा जिसमें x होगा। इसमें x था तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, इसमें x नहीं था वो कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0। इसमें x है, इसमें x का डेरिवेटिव करेंगे y कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे i भी आएगा ना आपका, एक सेकेंड, ये हमारा सेम अंदर आएगा, यहाँ पे आई कैप ये वाला आई है ना। अब इसको करेंगे y के रेस्पेक्ट में करें तो इसमें y नहीं है तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 0, है ना। इसमें y नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। प्लीज़ अपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें y है, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2y, प्लस में
इसमें x कांस्टेंट रहेगा और y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। अभी हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट कहलाएगा इसके लिए और y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 और इनटू में हमारे पास j क्या है। अब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें किसी में भी z नहीं है ना, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इस सभी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, k कैप। और एक बात और ध्यान रखना, ये क्या है, ये हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है। टू वेरिएबल मतलब इसमें केवल x है और केवल y, दो ही फंक्शन है ना। तो यहाँ पर ना एक्चुअली में ना आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वेरिएबल का आप ना 2 में भी लिख कर सकते हो, इसके लिए 2 के लिए, क्योंकि ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, परेशान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल होगा तो जैसे हमने अभी आपको किया ना वैसे करना होगा, आपको एक्स वाई जेड तीनों टर्म लिखनी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 वेरिएबल है तो केवल एक्स और वाई लिखना, अगर 3 वेरिएबल हो तो इस 3 वाले पार्ट को भी लिख लेना। ठीक है, आपको समझा रहे हैं पूरा, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना बचा है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2x, हो गया हमारे पास ये 4x, प्लस में यहाँ पे कितना दे रखा हमारे पास, 0 और प्लस में y, यहाँ पे हमारे पास ये y और यहाँ पे कितना हमारे पास ये i कैप, प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास दे रखा है, माइनस का 2y और प्लस में x, माइनस का, एक सेकेंड, हाँ ब्रैकेट का ना, माइनस का 2y प्लस में 1 और हमारे पास j कैप, क्योंकि जेड एक्सिस नहीं है इसमें, जेड वेरिएबल नहीं है, के नहीं तो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया ग्रेडियंट, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट एफ कितने पॉइंट पर, 1,1, इस पॉइंट पे निकालना है, हमें पुट कर देंगे 4 इंटू 1 प्लस में 1, जो हमारे पास ये आई कैप, प्लस में माइनस का 2, यहाँ पे y कितना हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे ये x था ना, यहाँ पे ये x दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये x, यहाँ पे x लिखा होगा, ठीक है, प्लस में 1 और हमारे पास j कैप। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल x और y की वैल्यू पुट कर दी, जो पॉइंट दिए थे उन पॉइंट को इसमें हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास ग्रेडियंट कितना आ गया, ग्रेडियंट ऑफ f कितना हो गया, 4 प्लस 1 यानी कि 5i, प्लस में -2 और प्लस 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे प्लस का साइन हट के कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, हो जाएगा माइनस का j। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना और नीचे लिख देना 1,1, ये हमारा आ गया ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। नाउ द डायरेक्शन इन विच फंक्शन या स्केलर फील्ड बोल सकते हो, इन विच स्केलर फील्ड इंक्रीज मोस्ट रैपिडली in same direction to the gradient vector, देखो अगर इंक्रीज कर रहा है ना, फिर से बोल रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट वेक्टर होगा। अगर डिक्रीज करता तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट, लेक्चर्स अगर आपने पूरा किया होगा तो आपको ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन निकालना और वो किसके इक्वल होगा, सेम हमारा जो ग्रेडियंट फील्ड आया किस पॉइंट पे, 1,1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी करके लिख लो, डेल एफ हमारे पास 1,1 था और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इधर ही लिख लो क्या थी हमारे पास, यहाँ से लिख लेते हैं, ये 5i माइनस में j, तो जाएगा 5i और माइनस का j, या -1 लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, यही आपका आंसर है। ये इसकी डायरेक्शन होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो इसमें हम लोग माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए इससे। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो तो लेक्चर्स पहले कंप्लीट करना, कोई दिक्कत हो तो वो डाउट क्लास में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा
नेक्स्ट हम लोग करने वाले नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।